अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज के इस न्यूज़ अपडेट वाली वीडियो के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाड़ियों से रिलेटेड, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड डिफरेंट किस्म की न्यूज़ सुनाऊंगा और पाकिस्तान में हम डिफरेंट किस्म के हालात को डिस्कस करेंगे। अगर आप कार लवर हैं और आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में जो मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस आती रहें उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम से आपके फ़ोन के ऊपर मिलते रहें। मैं आपको अपने चैनल के बारे में बता दूं कि मेरे चैनल के ऊपर आपको हर रोज़ कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। फिर चाहे वो ऑटोमोटिव रिव्यूज़ हों, गाड़ियों के रिव्यूज़ हों, हर आने वाले नए मॉडल के रिव्यूज़ हों या इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस हों। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और अगर आप गाड़ियों से रिलेटेड शॉर्ट कंटेंट देखना चाहते हैं, वर्टिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो टिकटॉक पर मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। इसी तरह फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहती हैं। इसके साथ साथ मैंने अपना एक दूसरा फूड का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो अगर आप फूड लवर हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे उस चैनल का लिंक भी मौजूद है। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज की न्यूज़ अपडेट की सबसे पहली वीडियो होने वाली है फ्यूल की प्राइसेस के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि फ्यूल की प्राइसेस पिछले कई दहाइयों से फ्लक्चुएट कर रही हैं और कभी भी ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान में फ्यूल की प्राइसेस स्टेबल रहें, कभी ऊपर जा रही होती हैं और कभी नीचे आ रही होती हैं। सो सबसे पहले फ्यूल की प्राइसेस की बात करते हैं। सितंबर स्टार्ट होते ही फ्यूल की प्राइसेस की अपडेट आ चुकी है और यहाँ पर मज़े की बात यह कि प्राइसेस डिक्रीज़ हुई हैं, लेकिन बहुत ही टाइनी अमाउंट डिक्रीज़ हुई है। बट स्टिल यस, अच्छी खबर यह है कि प्राइसेस बढ़ने के बजाय कम हुई हैं और पहले वाली भी नहीं रही। सो ₹1.86 पेट्रोल की प्राइस में कमी की गई है और पहले वाली प्राइस ₹260.96 थी, जिसको कम करके 259.10 कर दी गई है, यानी कि ₹259.10 कर दी गई है। डीजल की प्राइस की बात करते चलें तो 266 पहले की प्राइस थी, 266.07 पैसा पहले की प्राइस थी, जबकि इसको ₹3.32 कम करने के बाद अब कर दिया गया है ₹262.75। सो ये सबसे अच्छी न्यूज़ है। अब मुझे पता है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन चलो एटलीस्ट बढ़े भी नहीं पैसे, स्टेबल भी नहीं रहे, प्राइस कम हो गई है। ओके, सो फ्यूल प्राइस के बाद अब हम आते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की तरफ। तो सबसे पहले तो एक बुरी खबर आपके साथ में शेयर करता चलूँ, वो ये है कि ह्यूंडई निशात ने अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ा दी हैं। सो किस किस की कितनी कितनी प्राइस बढ़ाई है वो तो आपके साथ में शेयर करूंगा ही, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो टाइम है प्राइसेस बढ़ाने का 100% अपोजिट है मार्केट को देखते हुए, मार्केट के हालात को देखते हुए। क्योंकि इस वक्त अगर आप बाकी सारे कंपेटिटर्स की सेल्स को देखें तो न सिर्फ सेल्स बहुत कम हो रही हैं, बल्कि कंपेटिटर्स डिफरेंट किस्म की ऑफर्स दे रहे हैं, जिनके बारे में इसी वीडियो में हम आगे चलकर डिस्कस भी करेंगे। कोई आपको रजिस्ट्रेशन फ्री दे रहा है, कोई आपको ऑन द स्पॉट गाड़ी दे रहा है डिलीवरी पर, कोई आपको 1 ईयर की फ्री मेंटेनेंस दे रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज आपको मिलती हैं और इस पॉइंट पर आकर ह्यूंडई निशात ने पता नहीं ऐसा क्या सोचा कि उनको प्राइसेस बढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई। सो अगर हम प्राइस अपडेट की बात करते चलें तो आए ज़रा ह्यूंडई के प्रोडक्ट्स की तरफ आते हैं। ह्यूंडई एलेंट्रा 2.0 GLS की पहले प्राइस थी 69,30,000 रुपीज़, 59,30,000 रुपये इसकी पहले प्राइस थी, जिसको 2.5 लाख रुपया बढ़ा दिया गया है और अब इसकी प्राइस है 71,80,000 रुपये। अच्छा, नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ अगर आएँ तो टूसॉन जो है GLS फ्रंट व्हील ड्राइव 71,65,000 रुपये इस गाड़ी की पहले प्राइस थी, जिसको अब बढ़ाने के बाद 73,15,000 रुपये कर दिया गया है और इसकी प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है 1.5 लाख रुपये। टूसॉन GLS स्पोर्ट फ्रंट व्हील ड्राइव की बात करें तो 80,30,000 रुपये इस गाड़ी की पहले प्राइस थी, जबकि इसको बढ़ाने के बाद 82,80,000 रुपये कर दिया गया, तो 2.5 लाख रुपये का फ़र्क इस गाड़ी की प्राइस में आपको अब देखने को मिलेगा। टूसॉन अल्टीमेट की बात करते चलें ऑल व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट की तो 86,59,000 रुपये इसकी पहले प्राइस थी, जबकि इसको बढ़ाकर 89,09,000 रुपये कर दिया गया है। और अगर हम इंक्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 2.5 लाख रुपये का फ़र्क देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम आते हैं सोनाटा की तरफ। सोनाटा में बेसिकली 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक 2 लीटर वाला और एक 2500 सीसी वाला, जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इन दोनों में डिफरेंसेस की अगर बात करें तो रिम के साइज़ का फ़र्क होता है, एक में सनरूफ होता है, एक में नहीं होता, एक में हेड्स अप डिस्प्ले होता है, एक में नहीं होता। एक गाड़ी आती है
रियर उसका जो कर्टन होता है इलेक्ट्रिक होता है, दूसरी में नहीं होता। तो इस तरह के यानी कि कुछ आपको लग्जरियस फीचर्स मिलते हैं दोनों गाड़ियों में। और यस, इंजन का भी फ़र्क है, एक 2500 सीसी इंजन के साथ आती है जबकि दूसरी 2000 सीसी इंजन के साथ आती है। तो अगर हम 2000 सीसी इंजन वाली गाड़ी की बात करते चलें तो 99,79,000 रुपया इस गाड़ी की प्राइस थी पहले, जिसको बढ़ाकर कर दिया गया है 1,02,29,000 रुपये। 2.5 लाख रुपए का फ़र्क इस गाड़ी की अमाउंट में आया है। और दूसरी गाड़ी की अगर हम प्राइस की बात करें टॉप ऑफ द लाइन की, जो कि 2500 सीसी इंजन के साथ आती है, तो उसकी प्राइस थी पहले 1,09,30,000 रुपये, जिसको बढ़ाकर कर दिया गया है 1,12,05,000 रुपये। और अगर हम चेंज की बात करें तो 2,75,000 रुपये इस गाड़ी की अमाउंट को बढ़ाया गया है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पोर्टर हाई डेक विद एसी है। ये बेसिकली कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होने वाली गाड़ियां हैं। 41,89,000 रुपये इस गाड़ी की पहले प्राइस थी, जिसको बढ़ाकर 43,89,000 कर दिया गया है। 2 लाख रुपए इस गाड़ी की प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है पोर्टर फ्लैट डेक विद एसी। इसकी प्राइस थी 41,69,000 रुपये, जिसको कर दिया गया है 43,69,000 रुपये। और इसमें भी 2 लाख रुपए का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, तीसरा जो वेरिएंट इसमें आता था उसकी प्राइस थी, वो वेरिएंट था बेसिकली पोर्टर डेकलेस, जिसके ऊपर वो बैक साइड पर फ्लैट बेड नहीं बना हुआ होता, सिंपल आपको शेसी के साथ गाड़ी फ्राहम की जाती है। तो इसकी प्राइस थी 41,49,000 रुपये, जिसको बढ़ाकर कर दिया गया है 43,49,000 रुपये। और इसमें भी 2 लाख रुपए का फ़र्क आया। बेसिकली एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि पोर्टर के जितने भी वेरिएंट्स हैं, जिसमें 3 एसी वाले आते हैं, 3 विदाउट एसी आते हैं, यानी कि हाई डेक, लो डेक और डेकलेस, तो इन तीनों ही वेरिएंट्स की प्राइस में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 2-2 लाख रुपए हुआ है। 3 वेरिएंट्स की प्राइस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जो बाकी 3 वेरिएंट्स हैं उसकी अब बात करते हैं। Hyundai पोर्टर हाई डेक विदाउट एसी 40,79,000 का था, जिसको बढ़ाकर 42,79,000 कर दिया गया है। पोर्टर फ्लैट डेक विदाउट एसी था 40,59,000 रुपये का, जिसको बढ़ाकर 42,59,000 रुपये कर दिया गया है। और लास्ट वेरिएंट था पोर्टर डेकलेस विदाउट एसी 40,39,000 रुपये का था, जिसको बढ़ाने के बाद 42,39,000 रुपये इस गाड़ी की प्राइस कर दी गई है। इस प्राइस इंक्रीमेंट के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, जैसा कि अभी आपको मैंने वीडियो में बताया है कि आजकल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के हालात कुछ इस तरह के चल रहे हैं कि जितने भी कार कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तानियों को डिफरेंट गाड़ियों के ऊपर ऑफर्स दे रही हैं। अब पिछली मेरी आपने न्यूज़ में देखा कि Hyundai ने तो प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी और उसकी वजह मुझे नहीं समझ आई। लेकिन अगर हम टोयोटा की बात करें तो टोयोटा कोरोला क्रॉस हाइब्रिड अगर आप ख़रीदते हैं, अभी बुक कराते हैं, तो उसके ऊपर आपको एक ऑफ़र मिलेगी जो कि होगी 1 ईयर प्रीपेड फ्री मेंटेनेंस की, जो कि आपको पूरे साल की जो उसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस होती है उसकी कोई भी कॉस्ट आपसे वो नहीं लेंगे। तो ये एक बहुत ही शानदार ऑफ़र है। तो अगर इस टाइम में आप टोयोटा कोरोला क्रॉस 2024 बुक कर लेते हैं तो ये ऑफ़र आपको उसके साथ मिल जाएगी। सो अगर आप सोच रहे थे इससे पहले कोरोला क्रॉस ख़रीदने के बारे में, तो जल्दी से डीलरशिप्स का रुख करिए, क्योंकि ये ऑफ़र महदूद मुद्दत के लिए होने वाली है। ये महदूद मुद्दत वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कार कंपनीज इस तरह की कोई भी ऑफ़र्स देती हैं, बज़ाहिर वो ऑफ़र तो नज़र आती है, लोगों को बड़ी फैसिनेट करती है, बड़ी अट्रैक्शन उसमें नज़र आती है, लेकिन असल में आम पब्लिक के लिए मेरे ख्याल से वो एक गिमिक ही होती है और एंड यूज़र के लिए ख़ास तौर पर वो एक गिमिक ही होती है। वो आप मेरी पिछली कई वीडियोज़ में देख चुके हैं। जैसा कि पहले किया ने ऑफ़र लगाई थी अपनी गाड़ी के ऊपर एक ठीक ठाक ह्यूज अमाउंट 15 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंगल एंड यूज़र को भी वो गाड़ी नहीं मिली। तकरीबन 8 से 9 घंटों के अंदर अंदर उनका तमाम गाड़ियां बुक हो गई और अगले 6 महीने तक का फिर बुकिंग टाइम चल रहा था जिस पर कोई भी गाड़ी अवेलेबल नहीं थी। इसी तरह कई और कार कंपनीज़ हैं जो कि आपको मौके पर ऑफ़र तो दे देती हैं, लेकिन जब एंड यूज़र वहाँ पर जाता है उस ऑफ़र को अवेल करने के लिए, तो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव का कहना होता है कि वी आर सो सॉरी, ऑफ़र्स ख़त्म हो चुकी हैं, जितना भी वो बुकिंग का कोटा था वो बुक हो चुका है, अब आपको विदाउट ऑफ़र वाली गाड़ी मिल सकती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है, दुनिया के बाकी मुल्कों के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बल्कि दुनिया के बाकी मुल्कों के अंदर अगर आप देखें तो साल के 12 महीने गाड़ियों के ऊपर ऑफ़र्स चल रही होती हैं। किसी न किसी तरीके से वो इस तरह से डिस्काउंट्स दे रहे होते हैं ताकि लोग उनकी गाड़ियाँ वक्तन फ़वक्तन ख़रीदते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदते रहें और उनकी सेल्स बढ़ती रहें, बजाय इसके कि वो अपनी गाड़ियों को
ऑन पर सेल करना शुरू कर दें और गाड़ियाँ बिल्कुल मार्केट में से ख़त्म हो जाएं और लोगों को ज़लील ख्वार किया जाए पैसे लेने के बाद भी। सो ये एक प्रॉब्लम है। तो अगर आप ये ऑफ़र वाली टोयोटा कोरोला क्रॉस ख़रीदना चाहते हैं तो जल्द से जल्द डीलरशिप्स का चक्कर लगाएं ताकि आप इस ऑफ़र को अवेल कर सकें। अच्छा गाइस, ऑफ़र की बात करते चलें तो टोयोटा जैसे कि अपनी डिफरेंट कार्स के ऊपर ऑफ़र दे रहा है। होंडा पाकिस्तान ने भी कुछ अर्सा पहले होंडा की जो HRV थी उसके ऊपर एक प्राइस डिस्काउंट की ऑफ़र दी थी। इसके साथ साथ अब उन्होंने होंडा सिविक में भी एक ऑफ़र आपको दे दी है। बेसिकली 2024 की सिविक में अब आपको एक अपग्रेड दे दिया गया है और लोगों को ये अपग्रेड बड़ी शिद्दत से चाहिए भी था, क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर जो सिविक के बाकी कंपेटिटर्स थे उनमें से ज़्यादातर गाड़ियों में ये फ़ीचर आपको दिया जाता था, जिनमें से ज़्यादातर चाइनीज़ व्हीकल भी हैं, और वो फ़ीचर था वायरलेस चार्जर। सो सिविक के 2024 मॉडल्स के बाद अब आपको इसमें वायरलेस चार्जर भी दे दिया गया है। तो अब अगर आप 2024 में होंडा सिविक RS और ओरियल बुक करते हैं तो आपको इस गाड़ी के अंदर वायरलेस चार्जर पहले से इंस्टॉल्ड मिलेगा। अच्छा, ये जो वायरलेस चार्जर वाली ऑप्शन ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ये 2 वेरिएंट्स में कर रहे हैं। बेसिकली सिविक में आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। एक टॉप ऑफ द लाइन वाली चीज़ है जो कि RS टर्बो है, दूसरी ओरियल है जिसमें आपको सनरूफ मिलता है और गाड़ी जो है वो थोड़ी सी बेसिक होती है। फिर तीसरी बिल्कुल बेसिक होंडा सिविक है जिसमें सनरूफ भी आपको नहीं मिलता और बाकी तमाम अमेनिटीज़ भी कट कर दी जाती हैं। तो ये जो वायरलेस चार्जर है ये फीचर भी उस बिल्कुल बेसिक वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलेगा, ओरियल के अंदर मिलेगा और टॉप ऑफ द लाइन वाली सिविक के अंदर मिलेगा। तो अगर आप 2024 में सिविक खरीदने का सोच रहे थे सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस कि अब आप लोगों को सिविक के अंदर, ब्रांड न्यू सिविक के अंदर वायरलेस चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ अगर हम बढ़ें तो वो फिर से टोयोटा की तरफ से है। टोयोटा वैसे आजकल मार्केटिंग के अंदर बड़ा इन हुआ है और बेहतरीन तरीके से अपनी मार्केटिंग कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। सो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है टोयोटा की तरफ से, और टोयोटा और हमारे पाकिस्तान के हीरो अरशद नदीम साहब, इन दोनों की मिली जुली न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है कि जब अरशद नदीम साहब गोल्ड मेडल लेकर पाकिस्तान आए थे तो टोयोटा पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया था कि उनकी तरफ से एक अदद गाड़ी अरशद नदीम साहब को गिफ्ट मिलेगी और वो गाड़ी थी टोयोटा कोरोला क्रॉस हाइब्रिड। और अब टोयोटा पाकिस्तान ने अपने इस गिफ्ट को, जो कि अरशद नदीम साहब को मिलना था, इसको अपग्रेड कर दिया है और कोरोला क्रॉस के बजाय अब वो दे रहे हैं अरशद नदीम साहब को टोयोटा फॉर्च्यूनर GR। तो टोयोटा की जानिब से अब अरशद नदीम साहब को फॉर्च्यूनर GR नवाजी जाएगी। सो बहुत बहुत मुबारक हो अरशद साहब आपको। और टोयोटा पाकिस्तान की हौसला अफजाई मैं इस तरह से करता हूँ कि उन्होंने एक अपने कौमी हीरो की एक कदर की और उसका ऑब्वियसली टोयोटा कोरोला क्रॉस भी एक बहुत अच्छी व्हीकल है और वो भी एक बहुत बड़ा यानी कि गिफ्ट है, लेकिन मज़ीद उस गिफ्ट को एक स्टेप और अपग्रेड किया और उनको SUV देने का ऐलान कर दिया। सो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। अगली जो खबर है ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, वो लोग जो सस्ती गाड़ियाँ ख़रीदना चाहते थे और उन लोगों के माइंड में ये था कि भाई पाकिस्तान के अंदर शायद एमनेस्टी स्कीम आने जा रही है और नॉन कस्टम गाड़ियाँ तमाम तर पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हैं वो सारी लीगल होने वाली हैं। तो आप लोगों ने ये सोच रहा होगा कि भाई ढेर लगा दो गाड़ियों का, नॉन कस्टम गाड़ियों के ऊपर तुन के पड़ जाओ, टूट के ख़रीद लो, क्योंकि नॉन कस्टम गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर लीगल होने वाली हैं। तो एक मिनट रुक जाइए, इस न्यूज़ को पहले पूरी तरह से समझ लीजिए और सुन लीजिए कि बेसिकली नॉन कस्टम गाड़ियों के लिए जो एमनेस्टी स्कीम पाकिस्तान के अंदर लाई जा रही है वो है क्या, किन गाड़ियों पर लागू होगी और किन लोगों के लिए वो कौन से लोग एलिजिबल होंगे उसके अंदर जो फॉल करेंगे, जो कि उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये स्कीम सिर्फ़ और सिर्फ KP के अंदर, KPK के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में इम्प्लीमेंट होगी, उसमें भी उन जगहों पर जहाँ पर लोग नॉन कस्टम गाड़ियाँ चलाया करते थे। यानी कि KP के भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको नॉन कस्टम गाड़ी चलाने की इजाज़त थी इससे पहले। सो वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक एनालिसिस के मुताबिक एक डेटा इकट्ठा किया जिसमें उनको पता चला कि तकरीबन 1,10,000 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर मुख्तलिफ़ इलाकों में नॉन कस्टम चल रही हैं और उनको इजाज़त थी इससे पहले नॉन कस्टम गाड़ियों को चलाने की। वो जो 1,10,000 नॉन कस्टम गाड़ियाँ हैं, ये एमनेस्टी स्कीम सिर्फ उन गाड़ियों के लिए है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं है। तो अगर आपको कोई भी बंदा ये बोल रहा है कि भाई जल्दी से अपनी गाड़ी बेच दो क्योंकि एमनेस्टी स्कीम आने वाली है और गाड़ी को बेचने के बाद
खूबसूरत सी अपनी सेडान को बेचने के बाद उन्हीं पैसों में खूबसूरत सी कोई एसयूवी लेना नॉन कस्टम और बाद में उसको क्लियर करवा देना, तो वो हकीकत में आपको एक ऐसे गड्ढे में फेंकना चाह रहा है जिसमें से आप निकलते निकलते खुद को कोसते रहेंगे बार बार। अच्छा, अब ये जो गाड़ियों की एमनेस्टी स्कीम है, बेसिकली इसका एक पर्पस तो ये है कि जो हुकूमत के पास इनकम के रिसोर्सेज हैं उसको भी बढ़ाना। जो केपीके की हुकूमत है उसके पास इनकम का एक ज़ख़ीरा भी इकट्ठा हो जाएगा। और दूसरी बात, सबसे मेन रीज़न जो था वो ये है कि इस तरह की गाड़ियाँ बहुत सारी इल्लीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ हो सकती हैं जिनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, या रिकॉर्ड रखना या उन गाड़ियों को ट्रैक करना मुश्किल होता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये जो 1,10,000 व्हीकल्स हैं, इनको एक प्रॉपर टाइम फ्रेम दी गई है कि जिसके अंदर अंदर वो अपनी व्हीकल्स को रजिस्टर करवा लें। और इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन स्टिल उनको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर्स दिए जाएंगे और वो प्रॉपर पूरे पाकिस्तान में वो गाड़ियाँ चलने के काबिल हो जाएंगी इस ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है इसको मुकम्मल कर लेने के बाद। तो ये स्कीम जस्ट उन थोड़े से लोगों के लिए है, यानी कि 1,10,000 वो जो व्हीकल्स हैं सिर्फ उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। बाकी पूरे पाकिस्तान में जितनी भी नॉन कस्टम गाड़ियाँ हैं वो उसी तरीके से इलीगल रहेंगी जैसी इस एमनेस्टी स्कीम से पहले थी, और इसके बाद भी वो उसी तरीके से इलीगल रहेंगी जैसी वो थी। अच्छा जी, अगली बुरी खबर है वो ये है कि लाहौर इस्लामाबाद टोल टैक्स को बढ़ा दिया गया है। बेसिकली रेवेन्यू को थोड़ा सा मज़ीद बढ़ाने के लिए अब जो टोल टैक्स है आपको ज़्यादा देना पड़ेगा मोटरवेज़ के ऊपर। पहले कुछ अर्सा पहले दूसरी डिफरेंट मोटरवेज़ के ऊपर बढ़ाया गया था, और अब इस्लामाबाद टू लाहौर मोटरवे जो है उसके ऊपर टोल टैक्स को बढ़ा दिया गया। और मेरे पास ये यहाँ पर लिस्ट मौजूद है, मैं आपको बताता हूँ कि पहले कितना था, कितना इंक्रीमेंट आया है और अब आप कितना पे करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कार की कैटेगरी के ऊपर, जिसमें लाहौर टू इस्लामाबाद हुआ करता था 1100 रुपये का टोल टैक्स, जिसमें 110 रुपये का इजाफा हुआ है और 1210 रुपये इसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। वैगन के ऊपर पहले था 1840 रुपये, जिसको बढ़ा कर दिया गया है 2020 रुपये, 180 रुपये का इसमें इंक्रीमेंट किया गया है। नेक्स्ट आ जाती है जी कोस्टर या मिनी बस आप इसको कह सकते हैं, 2590 रुपये था इसका टोल टैक्स, जिसको बढ़ाकर 2830 रुपये कर दिया गया है। सो बेसिकली 240 रुपये का इंक्रीमेंट यहाँ पर हुआ है। बसेस की कैटेगरी के अंदर अगर हम आ जाएं तो बस जो है उसका 3690 रुपये था, जिसको बढ़ाने के बाद 4040 कर दिया गया है। 350 रुपये इसकी टोल टैक्स के अंदर इंक्रीमेंट आई है। नेक्स्ट है जी ट्रक, जिसका 4800 था, 4800 रुपये था, जिसको बढ़ाकर 5250 रुपये कर दिया गया है। यहाँ पर भी 450 रुपया इंक्रीज़ किया गया है। और लास्ट कैटेगरी है बड़े वाली ट्रेलर की, जिसका 6170 रुपये था, जिसको बढ़ाकर 6770 रुपये कर दिया गया। तो 600 रुपया इसका टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ अपडेट की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये वीलॉग आप लोगों को कैसा लगा, और अगर इस तरह के मज़ीद वीलॉग्स देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे आगाह करें, ताकि फ्यूचर में मैं आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूं। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, आपके कोई भी पैसे नहीं लगते, लेकिन फ्यूचर में जो मैं वीडियोस अपलोड करूंगा उनका नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर मिलता रहेगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।